जाको राखे साइयां, मार सके न कोई, मतलब जिस पर ऊपर वाले की कृपा हो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। उड़ीसा रेल हादसे में ऐसी ही तमाम कहानियां सामने आ रही हैं। हादसे में जहां मौतों का आंकड़ा 325 के आसपास पहुंच गया है, वहीं कई लोग मौत के मुंह से निकलकर आए हैं। किसी की सीट बदलने से जान बची तो और किसी ने अपनी ट्रेन छोड़ दी और किसी ने अपने रिजर्वेशन टिकट किसी और को दे दी। इस तरह उनकी जान बच गई। किसी ने सीट तक जाने में कुछ देर करी तो उनकी जान बच गई और किसी के स्टेशन देर से पहुंचने से उनकी ट्रेन छूट जाने की वजह से उनकी जान बच गई। एक शख्स को गलती से पोस्टमार्टम के लाशों के बीच रख दिया गया, लेकिन उसके पिता उसे ढूंढते हुए पहुंच गए। पिता की जिद ने बेटे की जान बचा ली। कोरोमंडल एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा एक 16 वर्षीय छात्र की जान बच गई। बिरहमपुर के दास ने हाल ही में मैट्रिक पास किया है। वो अपने माता पिता के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे थे। माता पिता का रिजर्वेशन कोच B2 में था, वहीं दास को कोरोमंडल एक्सप्रेस के B8 में सीट मिली थी। परिवार ने B8 में जाने और टीटी से 16 वर्षीय बच्चे की सीट बदलने का अनुरोध किया, लेकिन सफल नहीं हुए। उनके पिता ने बेटे को उसी सीट में यात्रा करने को कहा। पिता ने कहा कि हम टीटी से मेरे बेटे की सीट बदलने का अनुरोध करने के लिए कोच B8 जाने वाले थे। मेरी पत्नी ने सुझाव दिया कि रात के खाने के बाद बेटा वहां चला जाए। वह वहीं रुक गया। हमने दुर्घटनाग्रस्त होने की आवाज़ सुनी और ट्रेन हिलने लगी। जब ट्रेन रुकी और मैं कोच से बाहर आया तो मैंने देखा कि चारों तरफ हाथ पैर बिखरे हुए हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ शनिवार रात घर लौटे दास के पिता ने कहा, बाद में हमें पता चला कि कोच B8 के कई यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। हावड़ा के एक 25 वर्षीय युवक को मृत समझकर बहानागा में एक अस्थायी मुर्दाघर में रखा गया था। वह जीवित पाया गया। लाशों के ढेर में उसके घायल हाथ और बेहोश शरीर के कांपने पर उसके पिता ने उसे देखा। वो अड़ गए कि उनका बेटा जिंदा है। जिद ने उनके बेटे मलिक की जान बचा ली। उसे कोलकाता के SSKM अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, अगले कुछ दिनों में उसकी कई सर्जरी होंगी। मलिक के पिता ने बालासोर के लिए एम्बुलेंस में 230 किलोमीटर से अधिक यात्रा की। दुर्घटना के बारे में जानने के बाद मलिक के पिता ने बेटे को उसके सेलफोन पर कॉल किया। मलिक के पिता ने एक स्थानीय एम्बुलेंस चालक को बुलाया और उसी रात अपने बहनोई के साथ निकल गए। लेकिन बालासोर में उन्हें मलिक किसी अस्पताल में नहीं मिला। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि हमें बहानागा हाई स्कूल में देखना चाहिए, जहां शव रखे थे। वो वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमें खुद शवों को देखने की अनुमति नहीं थी। कुछ देर बाद किसी ने पीड़ित का दाहिना हाथ कांपते देखा तो हंगामा मच गया। हमने देखा कि हाथ बेहोश मलिक का था। हमने उसे उठाया और एम्बुलेंस से कोलकाता लेकर आए। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। ऐसा उड़ीसा के ट्रेन हादसे में भी देखने को मिला। एक शख्स 8 साल की बेटी के साथ उस कोच में थे, जो पूरी तरह तबाह हो गया। उसमें मौजूद ज़्यादातर लोगों की मौत हो गई। इस हादसे से ठीक पहले उन्होंने अपनी और बेटी की सीट बदली थी। इसी कारण से इन दोनों की जान बच गई। M.K. देव कोरोमंडल एक्सप्रेस से बेटी के साथ कटक जा रहे थे। उन्होंने खड़गपुर से ट्रेन पकड़ी थी। उनकी सीट थर्ड एक्ट कोच में रिजर्व थी, लेकिन खिड़की के पास नहीं थी। बेटी को विंडो सीट पर बैठना था। पिता ने टीसी से सीट बदलने की गुजारिश की। टीसी ने कहा कि अभी विंडो सीट खाली नहीं है, वे चाहें तो किसी अन्य यात्री से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। M.K. देव ने बेटी की जिद पूरी करने के लिए यात्रियों से गुजारिश की, जिसके बाद अपने कोच से 2 कोच छोड़ तीसरे कोच के 2 यात्री उनकी सीट पर बैठने को तैयार हो गए। M.K. देव इस तरह बेटी के साथ उस कोच में चले गए, जिसमें हादसे के बाद ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके कुछ मिनट बाद ही हादसा हो गया। भोगरई, बालासोर के 10 वर्षीय देवाशीष ट्रेन यात्रा हादसे के बाद 7 शवों के नीचे फंस गया थे। उसके माथे और चेहरे पर कई चोटें आईं। शनिवार को ग्रामीणों की मदद से उसके बड़े भाई ने उसे बचा लिया। 5वीं कक्षा के छात्र देवाशीष का SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सर्जरी विभाग में इलाज चल रहा है। कोरोमंडल एक्सप्रेस से वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ भद्रक जा रहा था।
उसने बताया, मेरे पिता ने भद्रक के लिए कोरोमंडल एक्सप्रेस में टिकट बुक किया था, जहां चाचा और चाची हमें लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। वहां से हमने पुरी जाने का प्लान बनाया। मेरे माता, पिता और बड़े भाई ने यात्रा की योजना बनाई थी और सभी मेरे साथ यात्रा कर रहे थे। शुक्रवार शाम को बालासोर से ट्रेन छूटने के कुछ मिनट बाद मैं अपनी मां के बगल में बैठा था और अचानक एक तेज आवाज हुई, जिसके बाद एक जोर का झटका लगा और आंखों के आगे अंधेरा हो गया। मैं होश खो बैठा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं भयानक दर्द में था और लाशों के ढेर के नीचे फंसा हुआ था। 10वीं मन पढ़ने वाले बड़े भाई सुभाषिश घोर अंधेरे में उसकी तलाश करता रहा। आखिर लाशों के ढेर के नीचे उसे ढूंढ निकाला।